हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग CM72 पर। आज आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के बारे में बता रहा हूं। एमआरएस के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब निकलेगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो वैकेंसी थी 10,500 के लगभग इस बार 2023 में एमआरएस का, ये अपने अंतिम मुकाम पर पहुँच रहा है। जून के लास्ट तक 30 जून तक जितने भी पोस्ट है सबों पर जो ज्वाइनिंग का जो डेट है, जो स्कूल अलॉटमेंट है 30 जून तक सारे पोस्ट पर हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट का आपको मैं बता दूं कि जैसे यूपी में है तो 7 से 15 के बीच में है, और ज़्यादातर अभी तक जितनी भी लिस्ट आई है एमआरएस स्टेट सोसाइटी की तरफ से तो उसमें 26 तक डेट दिया हुआ है। कुछ स्टेट अभी भी रह गए हैं जहाँ पर उनको देना है डेट अभी कब जो स्कूल में ज्वाइनिंग करनी है। और जितने भी कैंडिडेट का है मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग को सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको स्कूल में नहीं जाना, सबसे पहले स्टेट सोसाइटी में आपको ज्वाइन करने हैं। आपको वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग करनी है, आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, और जो आपका एक और ऐसा जिसमें सारा अपडेट जो आप देना जानकारी तो वो आपको देना है वहाँ पर। फिर वहाँ से आपको पोस्टिंग का डेट मिलेगा, उसको आप लेकर को स्कूल में जाना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि सर लेट क्यों हो रहा है। तो लेट इसलिए हो रहा है कि रेजिडेंशियल स्कूल है, पहले से ही स्कूल में छुट्टी थी, 16 से करीब स्कूल खुल रहा है। अब 16 से स्कूल खुल रहा है तो उसमें क्या है कि आप लोगों के रहने की भी व्यवस्था करनी है गवर्नमेंट को, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, आपको अलग से कहीं तो किराए पर रहना नहीं है, वहीं रहना है। तो प्रिंसिपल को वहाँ वही सोचना है। और प्रिंसिपल पोस्ट की भी है जो है TGT PGT के साथ ही प्रिंसिपल पोस्ट की भी जितनी भी कैंडिडेट से उनका भी ज्वाइनिंग 30 जून तक हो जाएगा। तो ये है, तो ये ज्वाइनिंग जितना भी है जून 30 तक ये पूरा जाएगा। उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट का कुछ सोचा जा सकता है। वेटिंग लिस्ट ये है कि जितनी भी स्टेट सोसाइटी है वो फिर नेक्स्ट को भेजेगा कि किस सोसाइटी में कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, अगर सीट वैकेंट है तो फिर डिपेंड करता है कि स्टेट सोसाइटी उसको निकालती है जुलाई के लास्ट में या अगस्त में, या उसको नेक्स्ट जो वैकेंसी उसमें मर्ज करती है। क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है 3 साल के लिए जो है 38,000 वैकेंसी सरकार को क्लियर करना था, जबकि 10,500 हुई इस बार क्लियर हुए हैं। उसमें से पता नहीं और कितने बच्चे रह गए हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए किसी भी कारण से, ये भी देखना है। तो कुछ बच्चे अगर रह गए होंगे तो समझ लो कि उसमें से ज़्यादा आपको ये होगा तो 1 नंबर का छूट मिलेगा। जो बहुत नज़दीक में होगा वो बच्चे 1 नंबर से अगर उनका ये होगा तो उनका नंबर आ सकता है कुछ कैंडिडेट का। लेकिन यह है कि अगर बशर्ते जुलाई लास्ट तक उनका ये दे दे, नहीं तो फिर वैकेंसी आपको नेक्स्ट आ ही रही है एमआरएस में, अगस्त में आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो जो अगर आप वेटिंग का इंतजार भी कर रहे हो तो आप लोग पढ़ो, क्योंकि अगर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो पहले से मेरे हिसाब से ज़्यादा वैकेंसी आएगी, क्योंकि 18,000 से कुछ और ज़्यादा ही 28,000 से कुछ ज़्यादा ही पद अभी भी रिक्त है। तो आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखो ये चीज़ें, क्योंकि दोनों चीज़ देखना, आप पढ़ाई गोल कर दोगे पिछले तो आप डिपेंड रहोगे तो फिर इस बार नहीं आएगा आपका नाम, तो वो भी करते रहो, आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो न्यू वैकेंसी तो है ही। और बहुत सारे और भी वैकेंसी सब आ रहे हैं, आपको पता है यूपी में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं टीचिंग के वैकेंसी, इसके बाद NBS में आ रहे हैं। तो अगर आप लगे रहोगे, आप प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का नंबर भी आ जाएगा इसमें। तो यही मेन अपडेट देता मतलब आप लोगों को देना था। और आप लोग ज़्यादा मतलब पेशेंस लूज मत करें कि आप लोगों का सबका स्कूल जो ज्वाइनिंग है हो ही जाएगा, प्रिंसिपल का भी हो ही रहा है, 1-2 पोस्ट का थोड़ा ये है। यही था लास्ट डेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।